रुपौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। विधायक शंकर सिंह द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। कुल 62 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा और 83 लाख की लागत से विधायक निधि द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दर्जनों सड़कों का निर्माण और उद्घाटन की घोषणा की गई, जिसमें शामिल है रामदीरी बिशनपुर से रमदली टोला तक सड़क का उद्घाटन, इस्लाम पोस्ता से मस्जिद टोला तक सड़क का उद्घाटन, L050 पंचायत मार्ग से कई टोलों तक सड़क कार्य, मंडल टोला से L043 तक नई सड़क का शिलान्यास, L052 महल टोली से आदिवासी टोला मंझा तक सड़क का उद्घाटन, रुपौली में PCC सड़क बहादुर टोल, बौसी टोल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल तक सड़क निर्माण, L049, L045, L037 सहित दर्जनों स्थानों पर नवनिर्मित सड़क का पुलिया कार्य। 83 लाख की लागत से विधायक निधि के तहत योजनाएं। विधायक निधि से भी कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली। इसमें मुख्य रूप से विजय मोहनपुर पंचायत से ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सरसी पंचायत में पुलिया और नवनिर्मित PCC सड़क, हरिपुर, कटोरिया, मंझा, मोहनपुर, बौसी और अन्य पंचायतों में पक्की सड़कों का निर्माण, विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवन और शैक्षणिक उपयोगी ढांचों का निर्माण। इसके अलावा रुपौली रेफरल अस्पताल परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन भी किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर विधायक शंकर सिंह ने कहा कि रुपौली का समग्र विकास मेरा लक्ष्य है। जनता ने जो भरोसा दिया है उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने भी विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि रुपौली अब तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। इस कार्य में हजारों की संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जन समुदाय ने विधायक की इस पहल की सराहना की और इसे रुपौली के विकास का नया अध्याय बताया। आज का दिन रुपौली के लिए एक ऐतिहासिक रहा, जहां एक साथ दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जिसमें आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क ढांचा और मजबूत होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को भगाने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कोसी मोची लिंक परियोजना, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, GST में कटौती और बिहार में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। अमित शाह ने NDA की 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने का निर्देश दिया। यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में भाजपा की रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले का दौरा कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्देश दिए। इसी क्रम में मधुबनी जिले में पहुंचकर उन्होंने 8,330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसमें सड़क, पुल और सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। नीतीश कुमार ने सीमांचल क्षेत्र में 10 जिलों में सियासी तापमान बढ़ाने का प्रयास किया, जहां छठ पूजा और स्थानीय त्योहारों के बीच विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। यह दौरा NDA सरकार की विकास एजेंडे को मजबूत करने का हिस्सा है। चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार पहुंचकर विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों का जायजा लेगी। 4 अक्टूबर को पटना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जबकि 5 अक्टूबर को सभी जिलों के DM और SP से चर्चा की जाएगी। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होने के बाद यह दौरा महत्वपूर्ण होगा। आयोग ने उम्मीदवारों पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया है, जिससे वोट मांगने के तरीके, खर्च सीमा और आदर्श आचार संहिता का पालन शामिल है। यह कदम सभी 38 जिलों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए हैं और उनकी भाषा बदल गई है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनाने की अति पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनाने का वादा किया। किशनगंज जिले में संभावित दौरे की तैयारियों के बीच उन्होंने महिला वोटरों पर फोकस करते हुए RJD की रणनीति साझा की। यह बयानबाजी महागठबंधन की चुनावी रणनीति को तेज करने का संकेत देती है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की 22 विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को टिकट दिया, जबकि ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह का नाम तय हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के 10 जिलों में कैंप लगाकर मुस्लिम वोटरों का एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और शनिवार को रोड शो आयोजित करने का योजना है। उन्होंने बिहार में राजनीति में बी टीम के आरोप को खंडन किया, महिलाओं की बढ़ती मतदाता भागीदारी पर जोर दिया। यह कदम सीमांचल की 24 सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। दरभंगा जिले के राघोपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोरों ने कई महिलाओं के गले से चैन और मंगलसूत्र चुरा लिए। यह घटना के बाद महिलाएं फूट फूट कर रोई और स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना विकास सभाओं के बीच सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी वारदातें बढ़ रही है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भागलपुर जिले के नाथनगर में एक पारिवारिक विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जब पत्नी ने देवर से शादी करने का गुस्साए पति से ससुराल में घुसकर सास की चाकू से हत्या कर दी। यह घटना स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव बढ़ा रही है और विकास योजनाओं के कार्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्षेत्र में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है। बिहार के 5 सबसे अमीर जिलों में पटना पहले स्थान पर है। उसके बाद चौंकाने वाले नाम जैसे मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। यह रिपोर्ट राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाती है, जहां शहरीकरण और औद्योगिक परियोजनाओं ने असर दिखाया है। सरकार ने इन जिले में नई निवेश योजनाओं की घोषणा की है, जो ग्रामीण शहरी असंतुलन को कम करने का प्रयास है। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने 28 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर उम्मीदवार चयन कर फैसला लेगी। यह कदम भोजपुर, सारण समेत सभी जिलों में गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करेगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर नोटिस का जवाब देते हुए उसे राजनीतिक साजिश बताया है और जनहित मुद्दों को बोलने की प्रतिबद्धता जताई है।